चलो मेरे बच्चों, बेटा ज़रा हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अपने सिलेबस हम ज़रा अपने नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास बुक्स हैं, बुक से पढ़ लो। अगर बुक्स नहीं है तो फिक्र नहीं करो, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। बस अभी हम ये पढ़ेंगे। आई थिंक आज की हमारी क्लास को इतनी इतनी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरी पोम कवर करवाएंगे, लेकिन आज का यार टॉपिक करने के बाद फिर हम क्लास वगैरह को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ाएंगे अभी। हाँ मेरा बच्चा, ज़रा माइक पर आओ ओके सर। बेटा, ज़रा। आवाज आ रही है? हाँ मेरा बच्चा आ रही है। आप ज़रा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो पहले। मुझे बताओ, स्क्रीन से पढ़ोगे या बेटा बुक से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? सर बुक है। ठीक है बेटा, बुक से ज़रा सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ो जो लिखा हुआ है। Okay, sir. This poem is written by William Rose Willis, 1819 till 1881. He was born in Lexington, Kentucky. His first poem appeared in 1837. He was a lawyer by profession, but spent more time on literature. He composed patriotic songs during the Civil War, which became popular. He was a friend of Edgar Allan Poe, whom he resembled in both temperament and habits. He possessed a splendid imagination as well as poetic diction. बस ये रुक जाओ। मेरे बच्चों लिखा हुआ है कि ये जो पोम लिखी है, ये लिखी है विलियम रॉस वॉलेस ने। और कह रहे हैं कि इनकी पैदाइश हुई है 1819 में और इनकी डेथ हुई है 1881 में। ये लेक्सिंगटन केंटकी में पैदा हुए थे और इनकी जो पहली पोम जो आई है वो आई थी 1837 में। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें प्रोफेशन की, मतलब जो इन्होंने डिग्री हासिल करी थी वो लॉयर की हासिल करी थी। मतलब ये वकील थे, इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया लिटरेचर पर। और कह रहे हैं कि इन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे सिविल वॉर में, जो कि बहुत बहुत मशहूर भी हुए। और कह रहे हैं कि एडगर एलन पो का मतलब कि जो था ना, इनसे मतलब इनके दोस्त थे। और इसके साथ साथ एक मिनट रुकिए, हमारे पास लिखा हुआ है। बच्चों एक मिनट रुक जाओ ज़रा। ये यहाँ पर ज़रा कभी कभार जब आता है तो इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, फिक्र नहीं करो, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं कि जो इनके दोस्त थे एडगर एलन पो, इनसे मतलब कि बड़ी मुशाबियत रही है। और ये एक मतलब कि बहुत अच्छे पोए, मतलब कि इनकी हैबिट्स वगैरह मिली हैं। इनकी नेचुरल तौर पे इनमें ये एबिलिटी थी कि ये मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, एक होता है नेचुरल तौर पे पोइट्री के जिसमें एक स्किल्स हों, ये वो थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुदरती तौर पे कुछ लोगों में होती है भाई कि वो नेचुरल तौर पे कर सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों बात सुन लो। हमारे पास दो पोम्स हैं मदर्स के बारे में। एक तो हमने पढ़ी ब्यूटीफुल हैंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एक है ये वाली, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, ठीक। अब दोनों पोम्स का मैसेज थोड़ा सा अलग है। हमने पढ़ा ब्यूटीफुल हैंड्स के बारे में, तो मेरे बच्चों ब्यूटीफुल हैंड्स के बारे का जो मैसेज है ना, वो ये है कि हमारी जो मदर्स हैं हमारा पूरा प्यार डिजर्व करती हैं, हमारा वक्त डिजर्व करती हैं कि उनसे हमें प्यार से बात करनी चाहिए। हमें एहसास दिलाया गया है कि भाई मदर्स जो हैं हमारी, इनको इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनको प्रॉपर्ली वक्त देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करी है हमारे लिए, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने हमारे लिए। तो ये वाली चीज़ें हमको उसमें सिखाई गई हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इस पोम की, तो इसका मैसेज थोड़ा सा अलग है। मैं आपको इसका मैसेज आप लोगों से पूछूंगा पोम के बाद। तो सारे के सारे बच्चे बेटा रेडी रहना। मैं आप सब बच्चों से इसका पूछूंगा कि मुझे बताइए भाई कि आपकी नज़र में, आपके ख्याल से इसका क्या मैसेज है। तो आप लोगों को मुझे आंसर देना होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? ठीक है। अब ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं। अभिया बेटा ज़रा आप जो है इसका पहला सेंधा रीड कीजिए। Okay, sir. Blessing on the hand of woman, angels guard its strength and grace in the palace cottage forward. Oh, no matter where is the place, would that never storm hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. अच्छा, ये लाइन पढ़ी तुमने? रेम्बोज एवर जेंटली कर्ल्ड, ये खा गई इसको। चलो खैर छोड़ो, मैं ज़रा पढ़ता हूँ आगे। मेरे बच्चों पहले हम बात करेंगे कि पोइट्री का जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। जो पोइट्री का जो नाम है, जो पोम का आपका नाम है,
इस पोम के नाम का क्या मतलब है, फिर हम आएंगे आपको पोम भी समझाएंगे, फिक्र नहीं करो, सबको समझाएंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चों। पहले लिखा हुआ है द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। मतलब मेरे बच्चों क्रेडल बोलते हैं झूले को, जो बच्चों को झूला नहीं झुलाते उस झूले को, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, उनको सुलाने के लिए जो मतलब एक लकड़ी का बना हुआ होता है झूला, उससे हल्का हल्का आप यूं पुश कर रहे होते हो, ठीक है। तो बोलते हैं कि वो हाथ, और रॉक का मतलब हरगिज ये नहीं है पत्थर मारना, ये वो वाला नहीं है। रॉक का मतलब है हिलाने वाला, वरना बच्चे को पत्थर मारोगे तो अजीब बेवकूफ वाला चीज हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उसको जो क्या करते हैं, उसको हिला रहे होते हैं, ये यही वो हाथ होते हैं जो दुनिया पे राज करते हैं, हुकूमत करते हैं, पूरी है हुकूमत करते हैं, रूल करते हैं, जो बोलना चाहो बोलो, ठीक है। मतलब बेसिकली किन हाथों की बात की जा रही है, मदर्स के बारे में बात की जा रही है। लेकिन उस चीज को यहाँ डिस्क्राइब कैसे किया गया, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि उन हाथों पर रहमत हो, नेमत हो, उन तमाम औरतों के हाथों पर जिनकी हिफाजत बाकायदा फरिश्ते भी करते हैं और उनकी ताकत की हिफाजत करते हैं, जो उनमें मोहब्बत भरी हुई है उन हाथों में। और कह रहे हैं चाहे ये हाथ महल में हो, चाहे एक आम से घर में हो, चाहे झोपड़ी में हो, इन हाथों की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आता। वही बात है ना मेरे बच्चों, कि माँ की मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है, कुछ भी कर लो, माँ की मोहब्बत का कंपैरिजन नहीं है भाई, माँ की एक अलग ही मोहब्बत है। और ये वाली बात हम जानते हैं कि बेटा इसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल लव, मतलब वो आपसे इतना प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, इसकी हद नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं कि भाई यहाँ तक कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि तूफान भी क्या उखाड़ सकेंगे इन हाथों का, इन इस मोहब्बत का। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रेनबोज एवर जेंटली कर्ल्ड फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। मेरे बच्चों देखो, इस पॉइंट का मतलब तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ ही गया है, जो मैंने ये पोम का नाम है। लेकिन इसी स्टैंजा से एक सवाल बनता है, वो क्या, कि व्हाई डज द ऑथर कंपेयर द मदर्स हैंड विद अ रेनबो। रेनबो से क्यों कंपेयर किया है, क्या मुझे कोई इसका आंसर दे सकता है कि मदर्स के हैंड को रेनबो से क्यों कंपैरिजन किया गया है। मेरे बच्चों बताओ, बताओ भाई बताओ, कि रेनबोस को क्यों मतलब कंपैरिजन किया गया है उससे। जल्दी मेरे बच्चों बताइए, आपके ख्याल से क्यों कंपैरिजन किया गया है, बोलो। आई थिंक सारे सन्नाटे में चले गए, तो किसी को नहीं पता इसका मतलब। चलो मैं खुद बताता हूँ। देखो मेरे बच्चों, चलो मुझे ये तो बता दोगे, हाँ ना में जवाब देना। भाई कभी रेनबो देखा है, अल्लाह के वास्ते कभी ये जवाब दे दो मुझे, हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे चैट पर। कभी रेनबो देखा है कि या रेनबो भी नहीं देखा भाई। देखते हैं भाई, कुछ रिप्लाई तो आना शुरू हुए हैं। हाँ भाई बच्चे बोल रहे हैं सर रेनबो देखा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा मुझे बताओ, रेनबो कब दिखता है। अब मुझे ये बताओ, रेनबो कब दिखता है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। मतलब कोई खास वजह होती है, क्या ऐसे ही चलते फिरते नजर आना शुरू हो जाता है, या कुछ खास चीज होती है जिसके बाद। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, सब बच्चों ने मतलब सही आंसर दिया, सब बच्चों का आंसर ठीक है, कि भाई ये कब दिखता है, बारिश के बाद दिखता है। लेकिन मेरे बच्चों, ये आम सी बारिश के बाद नहीं दिखता, तूफानी बारिश जब होती है ना, खतरनाक किस्म की बारिश, अक्सर उसके बाद दिखता है। क्यों, कि वो इसलिए क्योंकि जो हवा में जो नमी होती है ना, जब लाइट सनलाइट पड़ती है तो वो खुद ब खुद बनाती है रेनबो उस चीज को, समझे। रेनबो बेसिकली किस चीज की निशानी है, कि तूफान जो है वो क्या हो चुका है मेरे बच्चों, टल चुका है, खत्म हो चुका है, अब तूफान बाकी नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि मदर्स की एग्जाम्पल क्या है, एक रेनबो की एग्जाम्पल है। मतलब जो तूफान होते हैं वो खुद अकेले फेस कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों के सामने जो हालात लेकर आती है वो रेनबोज वाले लेके आती है। मतलब तमाम मुश्किल हालात को खुद बर्दाश्त कर लेगी, स्टॉर्म तूफान वगैरह कुछ भी हो खुद बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बच्चों के सामने जो वो चीज लेकर आती है वो क्या लेकर आती है, हाँ रेनबोज, समझे। बच्चों के सामने जो चीज जाएगी
वो जाएगी रेनबोस की। मतलब कि यार उनकी लाइफ, आप खुद सोचो कि मदर्स की हस्ती भी क्या है, तमाम मुश्किलात बर्दाश्त कर लेगी चुप, लेकिन अगर उसके बच्चों के चेहरे पे, बच्चों को पर कुछ हो जाए, उससे बर्दाश्त नहीं होता। बच्चों की एक मुस्कुराहट के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगी कि नहीं यार मेरे मेरे बच्चे हैं, इनके लिए कर दो। और ये चीज़ हर किसी में होती है। ये अल्लाह पाक ने यार, क्योंकि भाई अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत का कंपैरिजन जो किया है वो एक माँ की मोहब्बत से किया है, बाप की मोहब्बत से नहीं किया। अल्लाह पाक ने क्या बोला है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अल्लाह पाक चाहते ये बोल सकते थे कि 70 बाप से ज़्यादा, 70 बहनों से ज़्यादा, 70 भाइयों से ज़्यादा, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि अल्लाह पाक ने कंपैरिजन किया है माँ से। क्योंकि माँ का प्यार कैसा होता है ये मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए। चलो खैर, अब ज़रा बेटा हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, ठीक है ना। हम कहाँ पर आए हैं यहाँ पर। सर हमजा आप रीड करना चाहेंगे? सर हमजा आप पढ़ेंगे? अच्छा भाई, सर हमजा नहीं पढ़ेंगे। तो अहमद मेरा बच्चा माइक पर आओ। अहमद, अहमद तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। कहाँ है अहमद? अहमद ये रहा। अहमद माइक पर आओ बेटा। आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? अरे भाई क्या दुश्मनी है सब। अमीरा मेरा बच्चा, आप माइक पर आ जाओ। अमीरा माइक पर आओ बेटा। अमीरा, अरे क्या हो गया, सबके सब माइक को क्यों कर रहे हो? हाँ भाई यही करना पड़ता है। एक मिनट रुको। हमजा बेटा माइक पर आओ, चलो तुम आ जाओ, तुम पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा ये सेकंड स्टैंजा पढ़ो। Infancies the tender fountain, power may with beauty flow. Mothers first to guide the streamlets, form them souls unresting grow. Grow on for the good or evil, sunshine streamed or evil heard. For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. बस रुक जाओ मेरे बच्चों, ये यकीन करो ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेंसा है, ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेंसा है कि कल को यहाँ पर मदर्स वगैरह, मतलब कि अगर हमारी जो मतलब जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं या जितने लड़के मौजूद हैं, बेटा सब बच्चे ध्यान से सुनो, सब के सब। अल्लाह पाक आपको आगे बहुत कामयाब करे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो मेरे बच्चों, आप बहुत कामयाब हो। आप सबको अल्लाह पाक मतलब कि अच्छी औलाद से नवाजे। लेकिन समझो ज़रा इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। लिखा हुआ है कि एक माँ जो परवरिश करती है उसका बच्चे पर बहुत गहरा असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। मतलब उसकी जो पूरी शख्सियत, कहते हैं ना एक पिघले हुए मोम की तरह होती है। एक बच्चा पिघला हुआ मोम होता है। आप उसको जिस तरह से कन्वर्ट करोगे, जैसे करोगे उसमें ढल जाएगा वो, जैसे करोगे आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। और बोल रहे हैं कि भाई मदर क्या करती है, इसी एज पर उसको ऐसे सांचे में ढालती है, ऐसे शेप में ढालती है कि जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। मतलब कि एक माँ चाहे तो अपनी औलाद को बना सकती है लीडर, और वो चाहे तो अपने औलाद को बना सकती है क्या, फॉलोवर। मतलब लीडर भी तरबियत से बनेगा और फॉलोवर भी तरबियत से बनेगा। आप ये देखो, लीडर भी तरबियत से बनेगा, फॉलोवर भी क्या बनेगा, तरबियत से बनेगा। ये बहुत गहरी बात है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं आपकी अपनी बुक से, जो आप लोग पढ़ चुके हो। मेरे बच्चों, हमने किंग फैसल पढ़ा था चैप्टर, याद है? थोड़ा बहुत याद है किंग फैसल का चैप्टर? अब मैं आपसे पूछता हूं, किंग फैसल की तरबियत के बारे में किसी को कुछ याद है तो हैंड रेज कर लो, मैं तुम लोगों से जवाब पूछूंगा। अगर किंग फैसल की तरबियत के बारे में किसी को कुछ याद है तो हैंड रेज कर लो। जो उनकी एजुकेशन थी, उनकी स्टार्टिंग की लाइफ थी, अगर आपको मेरे बच्चों याद है, थोड़ा बहुत भी याद है, मसला नहीं है,
19-20 हो सकता है, गलतियां कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन याद है तो मैंने जो पॉइंट बताए थे जरा मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसको यहाँ से कंपैरिजन करूंगा। बताओ भाई, याद है तो हैंड रेस कर लो, शाबाश। जी मदिया बेटा, आप बताइए, आपने हैंड रेस किया है? सर वो उन्होंने उनके नाना ने उन्हें सिखाया, मतलब तरबियत उनके नाना ने की थी, कुछ ऐसा था। ठीक है, और अगर हम बात करें उनकी तरबियत की, तो बेटा वो क्या नॉर्मल स्कूल जाया करते थे? नहीं सर, वो छोटी उम्र से ही, जैसे कि 20 से ही उन्होंने सब कुछ कंप्लीट करके वो उसमें आ गए थे। शाबाश, ठीक है, समझ गया मैं आपका पॉइंट समझ गया। मेरे बच्चों, जिस तरह से मधिया ने कहा कि भाई हमारे पास क्या था कि शारिका कहते हैं ना, जो किंग फैसल थे, उनकी तरबियत क्या थी भाई? उनकी तरबियत कुछ इस तरह की थी कि वो स्टार्ट से क्या करते हैं, उनको मतलब ट्रेन किया गया कि हाँ भाई आप लोगों ने किंग बनना है, आप ही लोगों ने बादशाह बनना है। तो उनको तरबियत इस तरह की दी जाती थी कि हाँ भाई वो लोग जब बादशाह बने, वो आगे बढ़े, तो वो उस चीज को कंट्रोल करें। एक माँ जब चाहे तो अपने बच्चे की परवरिश ऐसे कर सकती है कि बेटा नहीं। अब आजकल क्या होता है, माएँ खुद अपने बच्चों को खुद क्या करती हैं, फॉलोवर बनाती हैं। मतलब अगर बच्चा पैदाइशी तौर पे सलाहियत रखता है कि वो लीडर बन सके, उसके बावजूद वो लीडर नहीं बन पाता, क्योंकि पेरेंट्स जहन में क्या डालते हैं, बेटा तुमने अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ोगे अच्छी जगह अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी बेटा तब जाके तुम्हारी शादी होगी, फिर ये होगा फिर वो होगा। अरे भाई क्या बता, आपके बच्चे का टैलेंट कुछ और हो, आप क्यों जाया कर रहे हो उसको? आप देखो तो कि आपके बच्चे की काबिलियत क्या है, आप ये तो पहले चेक करो। ये कोई चेक करता नहीं है। कोई जब ये चेक करता ही नहीं है तो बच्चा आगे क्या हाथ बढ़ेगा? एक बच्चे की सलाहियत है कुछ और। आइंस्टाइन की कोटेशन है कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ थिंकिंग दैट इट्स स्टूपिड। कहते हैं कि अगर आप एक फिश को इस बात पे जज करोगे कि वो कितनी अच्छे से दरख्त पे चढ़ सकती है, तो फिश जो है पूरी जिंदगी यही सोच के निकाल देगी कि शायद मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूं, क्योंकि फिश का काम दरख्त पे चढ़ना थोड़ी है। फिश का काम है भाई समंदर में तैरना, पानी में तैरना, तो उसको उस पर जज करो ना आप। ये वाली बात है। एक मैंने अपने बड़ों से एक चीज सीखी है मेरे बच्चों में, आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग माशाल्लाह बेटा मैट्रिक क्लास में आए, वो कल को जैसे कि अगर आपके छोटे बहन भाई हैं या अगर आप खानदान में किसी को देखो, कभी बच्चे को बिगाड़ना मत। बच्चा जब वो ख्वाहिश करता है ना, दिल चाहता है क्या इसको, अगर पैसे हैं तो दिल चाहता है कि चलो यार दो बच्चे को, अपना ही बच्चा मस्ता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की ग्रोथ हो, तो बताओ क्या करो। आप बोलो बेटा ठीक है, तुम जो चाह रहे हो तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसको फिर टारगेट दो। टारगेट का मतलब कैसे, जैसे कि एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पे पढ़ने वाला बच्चा एवरेज बच्चा है, 65% आती है, उसका रिजल्ट बी ग्रेड बनता है, आप उस बच्चे को बोलो ठीक है, तुम जो बोल रहे हो तो मैं दे दूंगा। जैसे कि मोबाइल हो गया, या कल को आ गया कि वो बड़ी फरमाइश करता है कि बाइक दिला दें या ये कर दें वो कर दें। अगर इस्तात है, अगर इतनी काबिलियत है, तो आप बच्चे को बोलो ठीक है, तुम्हारी परसेंटेज ज़्यादातर 65 के आसपास आती है ना, ओके, तुम 70 प्लस लेकर आ जाओ, 70 से ऊपर लेकर आ जाओ, मैं तुमको दिलवा दूंगा या दिलवा दूंगी। अब आपने क्या दिया, बच्चे को दिया टारगेट। बच्चा जब टारगेट अचीव करेगा ना, तो बोलेगा यार मेरे अम्मा अब्बा ने ख्वाहिश पूरी नहीं करी, बल्कि ये मतलब मैं डिजर्व करता हूँ, ये अच्छी बात है। क्योंकि उसको पता है कि यार आपने उसको बिगाड़ा नहीं, आपने लाड प्यार में नहीं बिगाड़ा। लाड प्यार करो, बहुत करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन बिगाड़ो मत सामने वाले को। समझ रहे हो ना? आप बच्चा जो मांग रहा है लाके दे रहे हो, जो मांग रहा है लाके दे रहे हो, ये तो आप बिगाड़ रहे हो। ये थोड़ी होता है इस तरह से, इस तरह नहीं करो। अब लेकिन हाँ, उसको एक और बात बोल देना, बेटा ये 70 तो आ गई है, लेकिन अगर 70 से आगे आके नीचे हो गई ना, तो मैंने जो आपको दिया है मैं आपसे भी ले लूंगा आपसे, ये डायरेक्ट बोल देना। लेकिन सामने वाले बच्चे को एक अचीवेबल टारगेट दो, जो कि वो अचीव कर सकते, उसमें काबिलियत हो। आप खुद सोचो यार, आप अगर एक बच्चे की सी ग्रेड आता है, आप उस बच्चे को बोलो भाई जब तक तुम 95% लेके नहीं आओगे मैं तब तक नहीं दूंगा, वो बोलेगा भाई अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आप उसको टारगेट ऐसे दे रहे हो कि वो अचीव नहीं कर सकता। छोटा टारगेट दो, छोटा टारगेट जो वो अचीव कर ले,
समझ रहे हो, उसकी बेहतरी के लिए काम करो। तो यहाँ बेसिकली वही लिखा हुआ है कि माँ अपनी तरबियत से क्या कर सकती है, बच्चे में ऐसा निखार लेके आ सकती है, उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज को इतना इंप्रूव कर सकती है कि कल को वो फॉलोअर नहीं होगा, वो लीडर होगा, वो आगे बढ़ेगा, तमाम चीजों को डील कर रहा होगा भाई वो। और इन सब के पीछे हाथ किसका है? माँ का, क्योंकि उस माँ ने ही तो उस लीडर को प्रिपेयर किया है, वही तो पूरी इज्जत की उसको देख रही तमाम चीजों को। चलो आगे देखते हैं जरा बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है। बस 2 स्टैंजा रह गए ना, ठीक है। अच्छा अफशा बेटा आप माइक पर आइए, आप जरा 3rd स्टैंजा पढ़िए। अफशा बेटा माइक पर आइए। माशाल्लाह अफशा शायद नहीं आ रही है, अफशा बुरा मान गई मेरे ख्याल से। अच्छा फिर हम उसको बोलते हैं, एक मिनट को मदिया बेटा आप आ जाओ, आप आके रीड करो। मदिया बेटा माइक पर आओ, 3rd स्टैंजा रीड करो। Woman, how divine your mission! Hereupon our Nathan sword. Keep, oh, keep the young heart open, always to the breath of God. All true trophies of the ages are from mother's love impelled. For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. बस सही है। अब क्या बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं, जो विलियम रॉस जो पोएट है वो बोल रहे हैं, विलियम रॉस वॉलेस, कि तुम लोगों का मिशन कितना कितना अजीम है, कि तुम लोग क्या कर रहे हो कि आने वाले लीडर्स को पैदा करते हो, तुम लोग आगे उनको बढ़ाते हो, उनकी परवरिश करते हो, उनकी तरबियत करते हो, उनको आगे बढ़ाते हो। देखो परवरिश जो माँ कर सकती है वो बाप थोड़ी कर सकता है। परवरिश करने की जो सलाहियत एक माँ में है वो बाप में थोड़ी है। माँ में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें मौजूद हैं, ये माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, समझे ना। अच्छा अब क्या होता है कि कहते हैं कि वुमेन हाउ डिवाइन योर मिशन हेयर अपॉन आवर निडल सॉर्ड keep the young heart open always to the breath of God. All true trophies of the ages are from mother's love impaired. देखो भाई क्या लिखा हुआ है। पहले तो उन्होंने क्या किया, माओ का जो एक अजीम मिशन है उसको सराहा कि भाई जो आप काम करते हो ना, अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर आप घर में सिर्फ बच्चों की तरबियत पे ध्यान दे रहे हो, परवरिश पे ध्यान दे रहे हो, तो आपसे इंपॉर्टेंट काम कोई नहीं कर रहा। अगर आपकी एक नस्ल अच्छा इंसान बन के निकल जाए, एक अच्छा लीडर बन के निकल जाए, और उस एक की वजह से ना जाने कितने लोगों का भला हो, जैसे कि कायदे आजम लियाकत अली खान, ईदी साहब, हमारे ये जीती जाते एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी ईदी साहब तो अभी की एग्जाम्पल है, बहुत रिसेंटली की। मतलब उन्होंने देखो ऐसा काम करके दिखाया, अपनी जात से, अपने स्किल से, कुर्बानियां देकर। कायदे आज़म की अगर आप बात करो ना मेरे बच्चों, ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के महंगे तरीन लॉयर थे। अगर अय्याशी करनी होती ना, बहुत कर लेते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, अगर आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, तो उनको सेहत दे, उनसे कभी पूछना, वो आपको बताएंगे कि उनके दौर में अगर आप मैट्रिक कर लो या सेकंड ईयर कर लो ना, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती थी, गवर्नमेंट, बहुत अच्छी जॉब। मैं कह रहा हूं कि कायदे आजम जो कि उनसे भी पहले के वक्तों के हैं, वो अपने उस दौर में, उस जवानी में लॉयर, पढ़े लिखे शख्स, तभी बोलता हूं अय्याशी करनी होती बहुत करते। मकसद ये तो ये है कि भाई माओ ने ऐसे बेटे जने, ऐसी बेटियां जनी दुनिया में कि वो अपनी एबिलिटी से, अपनी काबिलियत से उन्होंने दूसरों के लिए बेहतरी करी। तभी बोल रहे हैं जो पोएट हैं कि आपका मिशन बहुत अजीम मिशन है, इसको हल्का मत समझना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। शायद आपको एहसास ना हो, लेकिन जो काम आप करते हो वो काबिल तारीफ है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। और क्या बोल रहे हैं कि हमेशा अपने दिलों को खुला रखो, अपने दिलों को बंद मत करो, प्यार मोहब्बत से इनको भरो। और ये वाला पॉइंट है बहुत ज़रूरी। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है
कि जो ट्रॉफीज हैं, जो मेडल्स हैं, जो भी अचीवमेंट है, सब की सब किसकी वजह से? मदर्स। क्योंकि उस माँ ने तुम्हारी वो परवरिश करी, उस माँ ने तुम्हें वो पाल पोस के ऐसा किया, इस काबिल बनाया कि आज तुम यहाँ खड़े हुए हो। एक माँ आपकी तहजीब पर, आपके सलीके पर ध्यान ना देती, आप जो कर रहे हो करो, गालम गलोच कर रहे हो, मुझे खुद बताओ क्या आप आज इस तरह के होते जो आप आज हो? बी ऑनेस्ट, क्या आप आज ऐसे होते जैसे आप आज हो? नहीं होते, आप भी जानते हो नहीं होते। तो मेरे बच्चों, ये हमारे वालिदैन का बहुत बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने काम करके दिया इस तरह से। इसीलिए तो अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो हमारे बैक पर उसका क्रेडिट किसको जाता है? मतलब समझ लो, मेडल पहनाया हमें जा रहा है, लेकिन असल में हकदार कौन है? हमारी माँ। ट्रॉफी हम उठा रहे हैं, लेकिन इज्जत किसकी है? वो माँ की। ये वाली चीजें। बेटा लास्ट आंसर रह गया, जरा तो पढ़ते हैं दोबारा से। अच्छा एक मिनट रुको, कहाँ गया मेरा माउस? ये रहा, बस थोड़ी सी देर लगी बेटा, उसको फटाफट पढ़ के, छोटा सा है, जल्दी पढ़ते हैं। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? मोइज माइक पर आओ बेटा, मोइज मेरे बच्चे माइक पर आओ, आखिरी सेंसा पढ़ो। मोइज जल्दी आओ बेटा माइक पर। मोइज, मोइज सुन बैठे हैं माशाल्लाह से, शाबाश, जबरदस्त, लगता है लगा के ना। ठीक है, अफशा बेटा आप माइक पर आओ, आप बोल रहे थे आप पढ़ लेंगे, आइए बेटा माइक पर। पढ़ो बेटा। अरे क्या हो गया तुम लोग, पहले पढ़ने का बोलते हो फिर पढ़ते नहीं हो, अजीब हो, हद हो गई। मदिया बेटा आप ही आ जाओ, आप पढ़ लो, क्योंकि इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से इनको बोल रहा हूँ तो शायद इनको आवाज़ नहीं आ रही माशाल्लाह से। मदिया, Blessings on the hand of women, fathers, sons, ये क्या and daughters पॉपकॉर्न? cry. बात सुनो, ये क्या And पॉपकॉर्न? बात सुनो, बात सुनो, ये पॉपकॉर्न वाला कब से खड़ा हुआ है ये? पढ़ो खैर। and the sacred song is mingled with the worship in the sky, mingles where no tempest darkens, rainbows evermore, and hold for the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. सही है मेरे बच्चों, इसमें ये वाला पॉइंट, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। कह रहे हैं कि दोबारा वो बोलने कि उन हाथों पे रहमत हो, बरकत हो, नेमत हो, मतलब कि जो वो उन औरतों के हाथों पर, कि मतलब कि जिनके लिए बाकायदा कौन रोते हैं? मर्द, मतलब कि बाप रोएगा, बाप रोए, एक बेटा भी रोए और बेटियां भी रोएं। और कह रहे हैं कि ये एक ऐसे अजीम हाथ हैं कि जब ये दुआओं के लिए उठते हैं ना, तो इनकी दुआओं के साथ साथ फरिश्ते भी दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी दुआओं के साथ फरिश्तों की दुआएं मिक्सअप होती हैं। तो ये वो हाथ हैं, वो अजीम हाथ हैं कि इनकी दुआ के लिए अगर हाथ उठ जाएं तो भाई पूरा अर्श हिला दें। ये वो हैं। माँ तो फिर माँ है ना भाई, छोटी ऐसी थोड़ी है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही माँ को ओल्ड हाउस छोड़ के आए होते हैं, मतलब हद है, हद। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से शायद एक बंदा अपनी माँ को जो मार रहा था, अल्लाह माफ़ करे। जो भी हो, जो भी हो, मारने का तो कोई तुक ही नहीं बनता भाई, किसी भी सूरत तुक नहीं बनता, वो माफ़ कर देगी माँ। लेकिन आपने जो कर दिया वो तो आपने ऐसी हरकत कर दी, मतलब आप देख लेते हो वो वीडियो, शायद आप लोगों ने देखी भी हो मेरे ख्याल से, दिल हिल जाए आपका यार। मतलब ऐसा बंदा, हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मानता हूं मैं, लेकिन यार ये काम करने से पहले आप भी सोचोगे यार ये नहीं, ये नहीं, कुछ भी हो जाए। और कह रहे हैं, खैर खैर दोबारा हम अपना चैप्टर वाइंड अप करते हैं, जरा ये जो लेसन वगैरह, कि भाई ये जो दुआएं हैं,
जब मिलती हैं फरिश्तों की दुआओं के साथ, तो आप सोच लो क्या उनकी अहमियत होती है। और कह रहे हैं आखिर में वही कि आखिर का जो हाथ उस झूले को झुलाते हैं, झूला, वही हाथ वो होते हैं जो दुनिया में हुकूमत करते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे इसका मैसेज देगा? फॉर्म खत्म हो चुकी है, जल्दी बताओ। क्या कोई बच्चा मुझे इसका मैसेज बताएगा? शाबाश, जल्दी बताओ। कोई बच्चा क्या मुझे मैसेज बताएगा? जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश, जल्दी मेरे बच्चों। क्या कोई, अच्छा किसी ने हैंड रेस किया, जरा देखते हैं कौन है भाई। हाँ बेटा आप बताइए मदिया। सर जैसे हफ्सा, आपसे ही पूछते हैं बेटा। हाँ बोलो मदिया, तुम बोलो। जैसे मदर की इतनी अहमियत है, जैसे कहते हैं कि मदर के पाँव में जन्नत होती है और वो पूरा वर्ल्ड रूल कर सकती है, लेकिन वो अपने बच्चे पे कोई मुश्किल आने नहीं देती। जैसे बच्चे के लिए वो बिल्कुल अलग है और दुनिया के लिए वो थोड़ी अलग है, ऐसा कि चलो ये अच्छा पॉइंट है आपका, अच्छा पॉइंट, ठीक है आपका अच्छा पॉइंट है। लेकिन आगे देखते हैं ज़रा हम लोग, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अच्छा इसके अलावा हम पूछते हैं हफ्सा से। हफ्सा बेटा आप माइक ऑन करो। हफ्सा आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? सर हमें माँ की कदर करनी चाहिए और माँ जैसा प्यार हमें इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है। अगर देखो मेरे बच्चों, तुम लोग जो पॉइंट बता रहे हो ना, तुम लोग जो पॉइंट बता रहे हो, मैं सारे के सारे पॉइंट से एग्री करता हूँ। मैं ये बोल दो सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन मेरा बच्चा हमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है ना वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, डिफरेंस करना पड़ेगा ब्यूटीफुल हैंड्स में और इसमें। अब आपको मैं जब ब्यूटीफुल हैंड्स का बता चुका हूं कि उसमें हम ये वाले पॉइंट सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो भाई इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनो। द क्रेडिट ऑफ ऑल आवर अचीवमेंट्स गोज टू आवर मदर्स। कि हम जो कुछ भी दुनिया में हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? हमारी मदर्स को। समझ रहे हो? सिंपल एज दैट। जो मैंने बीच में बताया था ना, ये वही वाला है मेरे बच्चों। यहाँ पर हमारा बस अभी लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक अलग लेक्चर के साथ। बेटा नहीं अब तो मोइज बेटा अभी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से अभी नहीं हुआ बेटा, लेकिन आप सब लोगों से पूछूंगा बेटा, अगर कोई सवाल है यू आर मोस्ट वेलकम, पूछिए। अगर सवाल नहीं है काइंडली मेरे बच्चों चैट पे बता दो ऑल क्लियर। सब बच्चे, सबको बोल रहा हूँ। और फातिमा जल्दी आया करो, तुम लेट आई थी, ठीक है ना बेटा? मुझे काइंडली जरा बोल दो ऑल क्लियर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई कुछ बच्चे को सवाल नहीं पूछना। ठीक है, तो बेटा आप लोग को यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।